आप 40 लाख का डिमांड जो है बहुत ही अमानवीय है। भी सिंबॉलिक तौर पे भूख हड़ताल अब अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 2-2, 3-3 रिले टाइप भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी में। सरकार पे हर तरह का प्रेशर बनाया जाएगा और हो सकता है सरकारी डॉक्टरों को भी हम इन्वॉल्व कर ले इस हड़ताल। आप बोलोगे कि भाई तुम डॉक्टर बैठ जाओ यहाँ पे काम करने, लेकिन हथियार तुम्हें नहीं मिलेंगे, औजार तुम्हें नहीं मिलेंगे, फैसिलिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। दुनिया आगे क्यों जा रही है, डॉक्टर को पीछे घसीट रहे हो। हरियाणा प्रदेश में पिछले 28 दिन से एमबीबीएस स्टूडेंट प्रदर्शन पर हैं और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आईएमए भी आज एमबीबीएस स्टूडेंट के समर्थन में उतर आई है और सोनीपत से जो आईएमए है वो पूरी टीम सोनीपत के एक पार्क में पहुंची और यहाँ पर मीटिंग कर रही है। सर, क्या कारण है जो बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है? पिछले 28 दिन से एमबीबीएस स्टूडेंट भी बैठे, सरकार क्यों नहीं इन मांगों को मान रही? सरकार क्यों नहीं मान रही है, ये तो सरकार से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं मान रही है। क्या कमियां इसमें नजर आ रही है? कमी यही है कि 40 लाख जो कभी सुना नहीं वो सुनने को मिलता है छोटे से बच्चों को कि भाई आपको पढ़ाई के बाद 40 लाख देने पड़ेंगे। छोटा सा बच्चा जो लाख तो छोड़िए, हजार भी नहीं देखा है, वो 40 लाख कहाँ से लाकर देगा। वो तो 40 लाख सुन कर के ही बेहोश होने लगता है। और सारे बच्चों को यही चिंता होती है कि 40 लाख मेरे माँ बाप कहाँ से ला के देंगे। अगर कोई वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़े या कुछ हो गया, कुछ ऐसी बातें हो गई तो 40 लाख कहाँ से आएगा। घर बेचना पड़ेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो ये 40 लाख जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इस चीज़ को ख़त्म तो करना पड़ेगा। पहले जैसे चल रही थी सरकार की, आप थोड़ी फीस बढ़ा लो जी, थोड़ी फीस बढ़ा लो। जितना पहले 40 या 50 हज़ार लगता था साल का, आप उसको 1 लाख कर दो साल का। सारे बच्चे देंगे, कोई हड़ताल नहीं करेगा। आप 40 लाख का डिमांड जो है बहुत ही अमानवीय है। हम लोग इसको अमानवीय कई दौर की बातचीत भी सरकार के साथ हुई है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। ये तो आप क्वेश्चन सरकार से करिए कि सरकार क्यों नहीं मान रही है। हम लोग तो अपने मांगों पे अडिग हैं और पूरे अभी हरियाणा की पूरे डॉक्टर, पूरा हरियाणा आईएमए अभी साथ है। नेशनल आईएमए के प्रेसिडेंट भी हमारे हरियाणा में पधार चुके हैं और वो उनका पूरा समर्थन है, वो पूरी बातें कर रहे हैं। शायद वो फिर पूरे देश में इस बात को फैला करके पूरे देश में इस हड़ताल को फैला सकते हैं। करनाल और रोहतक में भूख हड़ताल पर स्टूडेंट बैठे थे, उनकी तबीयत भी खराब हुई है। उसके बाद भी हड़ताल अभी तक जारी है और इस जो भूख हड़ताल है इसमें आईएमए हरियाणा भी अब धीरे धीरे शामिल होने जा रहा है और हम भी सिंबॉलिक तौर पे भूख हड़ताल अब अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 2-2, 3-3 रिले टाइप भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी में। आज क्या मेडिकल जो सुविधाएं सभी बंद कर दी गई? ना, आज सिर्फ ओपीडी बंद की गई है क्योंकि कॉल वाज यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को अचानक कॉल आई तो इमरजेंसी सर्विसेज हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम मरीजों के विरोध में नहीं है, ना ये फाइनेंशियल मुद्दा है कोई। हम डॉक्टर तो सारे फ्री है, हम तो कर चुके पढ़ाई वढ़ाई, कोई बॉन्ड वगैरह नहीं है। हम तो अब नेक्स्ट जनरेशन के जो डॉक्टर आ रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मरीजों के बच्चे भी तो डॉक्टर बन सकते हैं। आगे किस तरह की रणनीति आईएमए की रहेगी? एमबीबीएस स्टूडेंट सरकार पे हर तरह का प्रेशर बनाया जाएगा और हो सकता है सरकारी डॉक्टरों को भी हम इन्वॉल्व कर ले इस हड़ताल में। लगातार जो स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार मांगे नहीं मान रही हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत भी जारी हुई है, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला अभी तक। ये तो सरकार जाने, सरकार का काम जाने कि वो हमारी बातें क्यों नहीं मान रही है, क्योंकि हम बड़ी जेन्युइन डिमांड्स कर रहे हैं कि भाई 40 लाख रुपए बिल्कुल ही नाजायज़ है, आप क्यों मांग रहे हो और वो किस प्रकार से बालक देगा और वो उसके बाद जैसे पढ़ाई ख़त्म करता है, नौकरी का क्या स्टेटस है, नौकरी की तनख्वाह कितनी दे रहे हो और ये 40 लाख की किस्त कितनी बनेगी। और उसने पढ़ाई करने के बाद सिर्फ सरकार की किस्त देने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, उसने आगे अपना परिवार चलाना है, कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों का क्या होगा? आईएएस बनना है, उसने कुछ भी बनना। सरकार है कि एक डॉक्टर के पीछे क्यों इतनी पड़ी हुई है? बाकी दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन है, किसी पे बॉन्ड नहीं है, भाई तुमने नहीं रहना, भाई बाकी सबको डॉक्टरों की जरूरत है और डॉक्टर काम करने को तैयार बैठा है और पैसे तुम दे नहीं रहे हो। आज कौन सी सरकारी नौकरी में डॉक्टर नहीं जाना चाहता है? जहाँ पे आप फैसिलिटी दो, आप बोलोगे कि भाई तुम डॉक्टर बैठ जाओ यहाँ पे काम करने, लेकिन हथियार तुम्हें नहीं मिलेंगे, औजार तुम्हें नहीं मिलेंगे,
फैसिलिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। दुनिया आगे क्यों जा रही है, डॉक्टर को पीछे घसीट रहे हो भाई। 40 लाख कहाँ से बनते हैं? देखिए ये आईएमए के डॉक्टर देव जिन्होंने आज एमबीबीएस स्टूडेंट के समर्थन में प्रदर्शन किया और कहा कि आगे और भी कदम उठाया जा सकता है, कहीं भूख हड़ताल पर आईएमए भी जा सकती है अगर सरकार एमबीबीएस स्टूडेंट की मांगों को नहीं मानती है तो। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।